हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लुबाई अपने खुद के विलेज में इस समय जंगली भी खत्म होता है और साथ में सारे विलेजर्स भी जो कि लुबाई को गाली दे रहे होते हैं। लुबाई जब ये संभाल नहीं पाता तब जंगली खुद आगे बढ़कर सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। इस समय एंड्रोलिना जो कि पीछे की तरफ खड़ी हुई है वो लुबाई को सपोर्ट कर रही होती है। वो चिल्ला के सबसे कहने लगती है, नहीं लुबाई बिल्कुल भी इस तरह का इंसान नहीं है, वो बिल्कुल भी किसी की जान नहीं ले सकता। जो इल्जाम तुम लोगों ने उसके ऊपर लगाया है वो बिल्कुल गलत है। इस पे नियो और वो भैंसा वो पीछे की तरफ से अपने तरीके से सब कुछ बोल रहे होते हैं, सीटी बजाकर और घुर्रा के इशारा कर रहे हैं कि सब शांत हो जाए। इसमें जंगली भी सबको शांत होने के लिए कहता है और साथ में उन सभी को बताता है कि जो बंदा मतलब वो खुद जो कि इनके सामने खड़ा हुआ है वो कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि यूजाओ सिटी से बिलोंग करता है। यूजाओ सिटी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। इस बात के ऊपर विलेजेस बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो सब जंगली से बोलने लगते हैं, अब बकवास बंद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक ऑफिसर भला यहाँ पर क्यों आएगा इस बेकार से विलेज के अंदर? इस विलेज के अंदर कुछ भी नहीं रखा है। यूजाओ सिटी के किंग तो कब का हमें भूल चुके हैं, वो बिल्कुल भी हमारी तरफ देखते भी नहीं है। जंगली अभी भी इनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। उनको बताने लगता है वो गार्डियन ऑफ हार्ट है और उसका नाम ओपा है, लोग उसको इसी नाम से जानते हैं। अभी भी लोग को विश्वास नहीं हो रहा, बल्कि वो कहने लगता है तुम्हारे पास में एक छोटी बच्ची है, एक गार्डियन ऑफ हार्ट, जो कि कितनी बड़ी पोस्ट होती है, वो जिसके पास में होगी वो इस तरीके से एक बच्चे को लेकर नहीं घूमेगा। तुम यहाँ पर एक बच्चे को लेकर क्यों आए हो? तभी दुसमदा बोलता है, वैसे इसके कपड़ों की तो देखना पड़ेगा, इसके कपड़े एकदम शाही टाइप के हैं, देखने में लग रहा है कि हो सकता है ये कोई शाही फैमिली से बिलोंग करता हो। और इसके पास में इसकी जो स्वॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा महंगी टाइप की लग रही है, मतलब ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता। और अब जाके जंगली समझ जाता है इन लोगों को अब ढंग से सबूत देना पड़ेगा। लोहा गर्म हो चुका है। उसको याद आता है कि जो उसकी वाइफ सुइंग है उसने यहाँ से निकलने से पहले यूजाओ सिटी की जो सील यूजाओ सिटी के किंग ने कई सालों पहले जंगली को दी थी, वो उसने जंगली को पकड़ा दी थी। जंगली तुरंत ही उसको अपने पास से बाहर निकालता है और वो सील सबको दिखाने लगता है। इस सील की बहुत ज्यादा वैल्यू है जो कि डायरेक्टली यूजाओ सिटी के किंग से बिलोंग करती है। और अब इसी के साथ में सभी विलेजेस पूरे शांत जाते हैं। अब तो जंगली के ऊपर शक करने का बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। वो सब के सब उसके विश्वास करने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़ते बोलने लगता है, हमसे एक बड़ी गलती हो गई, बिल्कुल भी इसके बारे में हायर ऑफिसर्स को मत बताइएगा। ऑफिसर हमें बताइए आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? तभी जंगली बताने लगता है, असल में हम यहाँ पर लुबाई के साथ मिलकर एक बड़ी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वो लोग पूछने लगते हैं, आप लुबाई को जानते कैसे है? तो जंगली बताता है, लुबाई एक बहुत शानदार बंदा है, इसकी मदद से हमने एक बहुत बड़े डाकू जिसका नाम डोमाओ है उसको पकड़ा था। इसने उसको इस तरह से धक्का दिया कि उसको पहाड़ से कूदकर उसको खत्म करने की कोशिश करनी पड़ी। और फिर उसके बाद में भी और भी काफी सारे काम इसने किया है। इसकी मदद से हमने कई सारे लोगों की जान बचाई है। और अभी फिलहाल हमारे ऊपर एक दिक्कत आ रखी है, हमें कुछ लोगों की जान बचानी है, लेकिन इसके लिए हमें लुबाई के मास्टर की जरूरत है ताकि ये दोनों साथ में मिलकर कुछ ऐसी दवाई बना सके जिसकी मदद से उन लोगों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए लुबाई के मास्टर को ढूंढने के लिए हम इस सिटी में हैं। इस पर वो लोग बोलने लगते हैं, लुबाई का मास्टर उससे मिलने का कुछ फायदा नहीं है, वो एक इविल स्पिरिट है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब इसी के साथ में जंगली समझ जाता है इस विलेज के अंदर कुछ खास हुआ है। अब डायरेक्टली अगर इन लोगों से इसे बातचीत की जाए तो कुछ भी रिजल्ट निकलेगा, उससे पहले सब कुछ पता लगाना चाहिए। वो लुबाई के फादर से कहता है, आप मुझे सब कुछ बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो लुबाई का फादर जंगली और उसके साथ में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को अपने ऑफिस की तरफ लेके जाने लगता है ताकि ये लोग बैठ के बात कर सके। जब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब एक बंदा, एक ओल्ड मैन ये सब कुछ देख रहा होता है और ये देख देख के उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही परेशानी है। बाकी सब लोग इस बात से परेशान है कि एक ऑफिसर इस जगह पर आया है और उन्होंने ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है, लेकिन ये अलग तरह से परेशान होता है। यहाँ से अब लुबाई की स्टोरी शुरू होती है। हम जंगली को लुबाई के फादर के साथ देखते हैं। लुबाई का फादर जंगली को बताने लगता है कि जब लुबाई की मदर की मौत हुई थी उसके बाद से ही लुबाई काफी ज्यादा बीमार रहने लगा था। उसी टाइम पर इस विलेज के अंदर एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था। लुबाई के फादर ने डिसाइड किया वो अपने बेटे को उस जगह पे लेके जाएगा और चमत्कार हो गया। हॉस्पिटल में जाने के कुछ टाइम के बाद में ही लुबाई का बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, उसको किसी तरह की बीमारी बची नहीं थी। लेकिन कुछ चीजें थी जो पूरी तरह बदल चुकी थी। लुबाई पहले एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन इलाज के तुरंत बाद मार्शल आर्टिस्ट बनने की इच्छा उसकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, बल्कि वो आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहता था। और उस समय क्योंकि लुबाई के फादर के पास टाइम था नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है लुबाई जो चाहता है उसको अपनी लाइफ में करने दिया जाए। वो डॉक्टर के पास में जाकर, जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था उसी के पास में जाकर उसका डिस्पल बन गया, सब कुछ उससे सीखना शुरू किया। लेकिन दिक्कत इसके बाद में शुरू हुई। पता चला वो जो डॉक्टर था वो एक घोस्ट डॉक्टर था। जंगली परेशान जाता है, ये क्या बात हुई, घोस्ट डॉक्टर ये क्या होता है? तो लुबाई का फादर बताने लगता है जो घोस्ट डॉक्टर होते हैं वो किसी की बॉडी के ऊपर गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। नई नई चीज सीखने के चक्कर में उनकी बॉडी को पूरी तरह से काट पीट देते हैं। तो जंगली से कुछ जानने की कोशिश करता है कि ऐसा पहली बार हुआ कब था। तो लुबाई का फादर बताता है कि कुछ टाइम पहले एक बच्चे की तबीयत और खराब हुई थी। उस समय लुबाई ने उसका इलाज किया, उसने उसकी सीने के ऊपर एक कट लाकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असल में वो उसको ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि उसी तरीके का यूज कर रहा था जो कि उसके मास्टर ने सिखाया था। जब हमने लुबाई से पूछा कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तब लुबाई ने हमको बताया
कि ये सब कुछ उसके मास्टर ने उसे करने के लिए कहा और इस तरीके से वो उस बच्चे की जान बचा सकता है। और तभी से सब जगह ये बात फैल गई कि ये जो है वो एक घोस्ट है। और उसके बाद में सजा से बचने के लिए लुबाई रातों रात वहां से गायब हो गया। अपने फादर की शाही स्वॉर्ड भी उसने चुरा ली और फिर उसके बाद में जंगली के पास जाके मिल गया। और अब उसके बाद में आज का वो दिन है जब वो पहली बार अपने विलेज में आए। ये बात सुनकर जंगली को याद आता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था। उस समय लुबाई के चेहरे के ऊपर एक अलग सी खामोशी थी और उसके अलावा उसके पास में एक लंबा सा बैग भी था जिसके अंदर जरूर से वही शाही स्वॉर्ड होगी जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा लुबाई का फादर जंगल को ये बताता है कि उसको अपने बेटे को बहुत ज्यादा भरोसा है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। वो जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया था कि वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा बेटा जो कि वायलेंस से एकदम दूर रहना चाहता था, बिल्कुल मार्शल आर्ट वगैरह नहीं सीखना चाहता था और मेडिकल करके लोगों का इलाज करना चाहता था, उसने उसको मैनिपुलेट करके एक मर्डर बना दिया। और इसी वजह से हम लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज है। तब जंगली पूछने लगता है वैसे उसके घर के आसपास में, उस डॉक्टर के घर के आसपास में इस तरह की तिलिस्म क्यों लगा रखा है एविल स्पिरिट के कारण। लुबाई का फादर बताता है असल में बात ऐसी है 6 महीने पहले तक तो हमें भी नहीं पता था कि वो जो डॉक्टर था वो एक एविल स्पिरिट था। क्योंकि लुबाई के भागने के बाद से हमें कुछ भी खास जानकारी नहीं मिली तो हमने डॉक्टर को इसी विलेज में रहने दिया अपना मेडिकल सेंटर चलाते हुए। वो काफी शानदार भी था लेकिन तभी हमें कुछ चीजों को पता चला। एक ड्रंक आदमी जो कि उस मेडिकल सेंटर के पास से गुजर रहा था, हमें ये तो पता था कि उस मेडिकल सेंटर के अंदर अक्सर ही कुछ ऐसे लिक्विड्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन कभी भी किसी ने उस लिक्विड के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबको लगता था कोई मेडिकल का सामान है। लेकिन उस रात उस ड्रंक आदमी ने उस मेडिकल सेंटर के अंदर घुस के सब कुछ चेक करने की कोशिश की। वो असल में उन लिक्विड को चुराना चाहता था। उसको पता था उनकी कीमत बहुत ज्यादा है तो उनको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। वो जैसे ही उस जगह पर उनको चुराने के लिए अंदर एंटर किया, उसने देखा उन लिक्विड्स के अंदर वहां पे क्या था। वो उसे देखकर पूरी चौंक गया। इसमें जंगली पूछता है क्या था उसके अंदर। लुबाई का फादर बताता है असल में उन सारे बक्सों के अंदर, उन सारे मटकों के अंदर इंसानों के बॉडी पार्ट्स थे जिन सभी को अलग अलग जगह पे रखा गया था। किसी के अंदर उसका हार्ट था, किसी में लिवर तो किसी में आंखें। इस तरीके से हर एक चीज को अलग अलग तरीके से रखा गया था। इसका मतलब वो जोर से किसी तंत्र विद्या को जानता था जिनकी मदद से उन सभी को वहां पर इकट्ठा कर रहा था। उसने उन सभी को इकट्ठा करने के चक्कर में कितने सारे लोग की जान ले ली होगी। जब हमें ये बात पता चली तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना शानदार डॉक्टर जो कि दिन के समय इतना शानदार रहता है, सबसे ठीक तरह से बात करता है, सबका इलाज करता है, लेकिन उसके मेडिकल सेंटर के अंदर इस तरह के सामान मिल रहे हैं। वो डॉक्टर उस मेडिकल सेंटर के अंदर अपनी फैमिली के साथ में रहता था। उसका एक डेस्पल था और साथ में एक लड़की भी। हम पता चल चुका था कि वो जो डेस्पल है वो इंसानों को मार के खाता है और वो जो लड़की है वो एक वैम्पायर है। ये तीनों कैनिबल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि इंसानों को मारना बहुत पसंद करते हैं। जिन लोगों का इलाज नहीं कर पाते उनकी बॉडी को इस तरीके से ऐसे संभाल के रखते हैं ताकि धीरे धीरे उनको खा सके। इसी वजह से डॉक्टर बने ताकि लोगों का इलाज कर सके और जिनका इलाज ना हो पाए उनको इस तरह से खुद के खाने के लिए यूज कर सके। हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने डिसाइड किया। जंगली पूछता है क्या आप लोगों ने क्या डिसाइड किया। तो लुबाई का फादर बताने लगता है हमने ये डिसाइड किया कि उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। हमने पूरे समय इंतजार किया कि कब वो दोबारा से अपने मेडिकल सेंटर के अंदर लौटते हैं। उनको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो चुका था लेकिन उनके कुछ भी समझने से पहले हमने तुरंत उनके ऊपर धावा बोल दिया, उनको चारों तरफ से घेर लिया। इस समय उस मेडिकल सेंटर के अंदर केवल वो लीड डॉक्टर था, उसके साथ के वो दोनों डिस्पल, वो दोनों वहां से पहले भाग चुके थे। शायद से उसको अंदाजा था, इस वजह से उन्होंने उसको पहले भगा दिया। लेकिन वो खुद नहीं भाग पाया, वो हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमने बिल्कुल भी किसी बात को सुना नहीं। जंगली कहता है मतलब आप लोगों ने क्या किया, उसकी बात को नहीं सुना, मतलब आप लोग क्या करने लगे। ये सुनते हुए सबके सब घबरा रहे होते हैं। लुबाई भी घबरा रहा होता है कि उसके मास्टर के साथ में 6 महीने पहले क्या हो चुका है। तभी लुबाई का फादर बताता है वही जो कि साथ में करना चाहिए था। हमने उसकी बातें सुनने के बजाय उसके ऊपर लाइट एंड से अटैक कर दिया, उसको बूढ़ते से पीटना शुरू किया और तब तक मारा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। उसको मारते गए और उसकी बॉडी के कैसे टुकड़े कर दिए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से वो अपने मरीजों को करता है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में एंड्रोलिना लुबाई को संभालने की कोशिश कर रही होती है और लुबाई लगातार रोना शुरू कर देता है। इस समय जंगली की सारी उम्मीदें जो कि लुबाई के मास्टर की थी, उसके मास्टर की मौत के साथ में वो टूट चुकी होती है। लुबाई का फादर आगे बताने लगता है इसके बाद में हमें वो लड़का डेस्पली मिल गया, उसको पकड़ के हमने कुछ टाइम पहले जेल में पटक दिया और बाद में डिसाइड किया उसको जिंदा जला दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, उसको भी जला दिया गया तब तक जब तक उसकी बॉडी पूरी से राख में नहीं बदल गई। इसके बाद में हम ये बात भी जानते थे क्योंकि उस मेडिकल सेंटर के अंदर इतने सारे लोग की जान गई थी, इतने सारे बॉडी पार्ट्स वहां पे रखा गया था, इसलिए वो जगह एकदम अपवित्र हो चुकी है। इसलिए किसी को भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमने पास के गांव से एक लेडी को उस जगह बुलाया जो कि इन सब तंत्र विद्याओं के अंदर काफी कुछ जानती है। उन्होंने उस जगह पर उस सारे तिलिस्म लगाए ताकि उस सारी नेगेटिव एनर्जी उस मेडिकल सेंटर के अंदर जो कैद है वो बिल्कुल भी बाहर निकल पाए और हमारे विलेज को किसी भी तरह नुकसान न पहुंचा पाए।
उस घोस्ट डॉक्टर और उसकी फैमिली किस तरह से नष्ट हो जाने के बाद में ये बात तो पूरी क्लियर हो चुकी थी कि इस सब के अंदर मेरे बेटे की किस तरह गलती नहीं थी, उसको मैनिपुलेट किया गया था। सभी लोग इस वक्त विश्वास करने लगे थे कि अगर दोबारा से कभी मेरा बेटा दोबारा लौटता है तो उसको माफ कर दिया जाएगा। इसी वजह से मैं अपने बेटे के सामने ये ऑफर रख रहा था कि उस समय उस सभी लोगों से माफी मांग ले। अगर वो सबसे माफी मांग लेता तो हमारे विलेज के लोग जरूर से उसको एक्सेप्ट कर लेते और वो बिल्कुल पहले की तरह एक घर की तरह इस जगह पर रह सकता था। और अब इसी के साथ में लुबाई की पूरी हिस्ट्री खत्म होती है। लुबाई ये सब कुछ सुन रहा है अपने मास्टर के बारे में, अपने साथी डिसिपल्स के बारे में, जिनसे वो एक टाइम पर कभी मिला था। वो सब के सब इतनी बुरी मौत मारे गए। ये सब सोच सोच के उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और एंड्रोलिना बड़ी मुश्किल को संभाल रही होती है। इसी के साथ में इस एपिसोड यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।